गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 लेसन हमारा थर्ड चल रहा है। तो कल हमने किया था आयनिक कंपाउंड है जो उनके फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, आज हम करेंगे मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास के बारे में। अब हमने इनसे पहले पढ़ा था एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास में क्या होता है? एटम का मास। ठीक है, लेकिन मोलिकुलर मास का मीनिंग क्या होता है? मोलिकुलर का मतलब है मोलिक्यूल्स। ठीक है, मोलिक्यूल्स का मास। अब मोलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? जब टू और मोर एटम्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन में, तो वो बनाते हैं मोलिक्यूल। तो किसी भी मोलिक्यूल के अंदर क्या होगा? बहुत सारे एटम्स होंगे, दो या दो तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो उन सब का हमें एटॉमिक मास ऐड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारे मोलिक्यूल का मास। ठीक है, तो द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन ए मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस के मोलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन सब का एटॉमिक मास को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा मोलिकुलर मास। इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे H2O है। H2O क्या है? वाटर। वाटर का एक मोलिक्यूल। अगर हमें इसका एटॉमिक मास बताना है, तो मेनली एक बार ये याद रख लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 यूनिट। ठीक है, ये 14 नहीं 1 यूनिट। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट। नाइट्रोजन का 14 यूनिट। फिर क्लोराइड का आता है, क्लोराइड का होता है 35.5 यूनिट। तो ये क्या है? हमारे एटॉमिक मास। ठीक है, एक एटम सही है, उसका एटॉमिक मास। अब हमें डिटरमाइन करना है मोलिक्यूल का मास। जैसे H2O है, इसका कितना मोलिकुलर मास होगा? अब इसके अंदर क्या करना है हमें? एक दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम्स है। तो हम हाइड्रोजन के एटम को और ऑक्सीजन के एटम्स को के जो एटॉमिक मास है उनको क्या कर देंगे? कंबाइन। तो ये देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। एक हाइड्रोजन का कितना मास है? 1। तो 2 इंटू 1 प्लस में। ऑक्सीजन कितने एटम हैं? 1। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 2 प्लस में 16 इंटू 18 यूनिट। ठीक है, जितने एटम्स हैं वो लिखो, फिर उसके मल्टीप्लाई करो एक एटम का जितना एटॉमिक मास होता है, प्लस में फिर सेकंड एटम है उसका ऐड करो, फिर थर्ड है तो उसका ऐड करो। जैसे अब ये है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 प्लस में। नाइट्रोजन का कितना पढ़ा था हमने? 14 प्लस में। ये सभी ऐड करने हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई वही करना है जो एक एटम अगर रिपीट होता है तो। अब ये है जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो 3 इंटू एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा? 15 प्लस में 48 आ जाएगा हमारा 63 यूनिट। ठीक है, उसके बाद आता है, ये भी क्या था हमारा? ये नाइट्रिक एसिड का एक मोलिक्यूल था, जिसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम। उसके बाद है हमारा H2 मोलिक्यूल। अगर दो है, एक सिंगल हाइड्रोजन है, तो वो तो क्या होगा? एटम। लेकिन अगर दो है आपस में, दो एटम कंबाइन होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? वो हमारा मोलिक्यूल बन जाता है। जैसे H2 है एक हमारा मोलिक्यूल। ठीक है, तो H2 का मोलिकुलर मास क्या होगा? दोनों का ऐड कर लेंगे, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, दूसरे का भी क्या? 1। तो क्या जाएगा हमारा? 2 यूनिट। इसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट है ये U। इसकी यूनिट होती है जिसमें मोलिकुलर मास को हम मेजर करते हैं। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, O2। तो एक ऑक्सीजन का पहले तो कितनी ऑक्सीजन है? 2। एक ऑक्सीजन का कितना है? 16 यूनिट। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा? 32 यूनिट। ये हमारा आ गया O2 का मोलिकुलर मास। उसके बाद है Cl2।
ये क्या है हमारा क्लोराइड। एक क्लोराइड का हमने बताया था 35.5 यूनिट, तो दो का कितना होगा 2 इंटू 35.5, तो आ जाएगा हमारा 71 यूनिट। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। हमें करना क्या है, सिर्फ जितने एटम्स दिए हैं उन सभी का हमें ऐड करना है। ठीक है, एटॉमिक मास को। अब एक बार इसे को करने से पहले हमें किसका पता होना चाहिए, एटम्स के एटॉमिक मास का। तो जैसे ये क्या होता है, चैप्टर जो पीछे अगर हम छोड़ देते हैं एक दिन का लेक्चर तो हमें आगे समझ में नहीं आएगा। जैसे हमने एटॉमिक मास पढ़े थे, अगर हमें एटॉमिक मास का और सिंबल का नहीं पता होगा, ठीक है, तो हम इसको मोलिकुलर मास को भी नहीं कर सकते। उसके बाद एग्जाम्पल हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन एटम है और एक दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो कार्बन एटम का कितना होता है 12, इसके अंदर एक कार्बन और ऐड कर लो 12 यूनिट। एक कार्बन है 12 आ जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन कितनी है 2, तो 2 इंटू 14, तो आ जाएगा हमारा 12 प्लस में 32, 44 यूनिट। ठीक है, ये क्या किसका हमारा CO2 का। उसके बाद है CH4, ये क्या है हमारा मीथेन। इसका भी हमें क्या डिटरमाइन करना है, मोलिकुलर मास। सबसे पहले एक कार्बन है उसका कितना हो गया 12 ग्राम, प्लस में हाइड्रोजन कितनी है 4, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो इसका आ जाएगा हमारा 16 यूनिट। ठीक है, उसके बाद है C2H6, इसमें बहुत ही आसान है। देखो दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो दो कार्बन है पहले तो 2 लिखो, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस में हाइड्रोजन कितनी है 6 और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 24 प्लस में 6। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 30 यूनिट। पहले जितने एटम्स दिए हैं वो मल्टीप्लाई में एक का जो एटॉमिक मास होता है वो, फिर हम जब से उससे नेक्स्ट एटम पे चलते हैं तो उसका भी हमें सेम करेंगे, जितने एटम्स हैं इनटू में एक का जो एटॉमिक मास है। ठीक है, जैसे हम C2H4 है इसका देखते हैं तो सेम 2, दो कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है 12, प्लस में H4, अब हाइड्रोजन कितनी है 4 और एक हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा हमारा 24 प्लस 4 इक्वल टू 28 यूनिट। ठीक है, उसके बाद है NH3 का। ये तुम्हारे क्वेश्चंस में दिए गए हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी हो गए जो बीच में एक्सरसाइज के होते हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि मोलिकुलर मास को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब कोई भी फॉर्मूला पूछ ले आपसे, बस हमें आपको पता क्या होना चाहिए एटम के मास का। ठीक है, कि एक एटम का कितना मास होता है। अब जैसे NH3 है तो नाइट्रोजन का हमने पढ़ा था 14 ग्राम। मेनली आप 4-5 के याद कर लो, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन। तो नाइट्रोजन का कितना था, एक नाइट्रोजन है और एक का कितना है 14, प्लस में 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का कितना है 1, इसका कितना आ जाएगा हमारा 17 यूनिट। उसके बाद है हमारा लास्ट एग्जाम्पल CH3OH, मिथेनॉल। इसमें क्या है, 3 एटम है, 3 टाइप के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, एक कार्बन का 12, 3 तो हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, तो हाइड्रोजन ही, तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू में 1, प्लस में एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 प्लस 4 प्लस 16, तो क्या आ जाएगा हमारा 16 प्लस 16 32 यूनिट। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का टॉपिक मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास में हम क्या करेंगे, कोई भी मोलिक्यूल है उसमें जो एटम का मास होता है उनको हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मोलिक्यूल का मास। तो आई होप बच्चों आपको मोलिकुलर मास निकालना आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।